Good morning friends, how are you? I hope you guys are healthy. प्रीवियस जो अपना वीडियो था वो CNS के बारे में था. What is CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बारे में. आज हम नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट लेते हैं और उसका नाम है PNS मीन्स पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम. तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरियल का जो मीन्स होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है उसको कहा जाता है. द नर्व विच कम ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मेक ऑफ पीएनएस बनाती है. कौन सी नर्व? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर वर्क करती है. ठीक है, ये इनका वर्क क्या होता है? इनका जो वर्क होता है, ये जो सूचनाएं आती हैं, सिग्नल आते हैं जो ब्रेन से रिलेटिव ऑर्गन तक जाते हैं या फिर रिलेटिव ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है उनको सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पेरिफेरियल नर्व सिस्टम करता है. इनके टू पार्ट होते हैं बच्चों. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है अपना सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है. इसके अलावा ये जो बाहर से जो सिग्नल प्राप्त होते हैं, स्टिमुली जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, स्टिमुली प्राप्त होती है, उस पर वर्क करता है और उसको उन सिग्नल को जो बाहर से हमें सेंस के थ्रू प्राप्त होते हैं उनको सीएनएस के पास देता है और जो अपने इंस्ट्रक्शन मिलते हैं रिलेटिव ऑर्गन तक उनको ट्रांसफर करवाने का काम कौन करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है. ठीक है, उन सूचनाओं पर जो हमें बाहर से प्राप्त होती है उन पर टाइमली रिएक्शन कर सके कौन? सीएनएस. इसके अलावा जो अपनी मसल मूवमेंट होती है वो भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करती है? कंट्रोल होती है. सेकेंड अपन पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब हार्ट रेट होती है, सेक्रेशन ऑफ एंजाइम होते हैं, या अपन कहें कि रेस्पिरेशन होता है, डायफ्राम का कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन होता है. ये सभी जो एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टू पार्ट होते हैं इसके. कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, सेकंड इज पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर में जो अलर्टनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है, उसको कंट्रोल करने का काम जिस नर्व को दिया जाता है. तो ये सभी जो काम होते हैं वो किसके होते हैं? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के. ठीक है, ये हमारी जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करती है. मान लो थके हुए हो आप, ठीक है, मान लो आप सड़क पर चल रहे हो, ठीक है, और अचानक चलते चलते आपको ख्याल आता है कि अपने पीछे एनिमल अपने पीछे चल रहा है, बुल. ठीक है, अचानक बुल को मजा आता है आपके पीछे दौड़ने में, तो आपके पीछे दौड़ने लग जाता है. तो उस इमरजेंसी कंडीशन में आप बहुत ही थके हुए हो, लेकिन उस समय आपके शरीर में पता नहीं कैसी पावर आ जाती है, सुप्रीम पावर आ जाती है और वहीं पर दौड़ने लग जाते हो आप. ठीक है, ये किस नर्व के थ्रू होता है? ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है. इमरजेंसी कंडीशन में हाँ, जो एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम कौन करता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करता है. ठीक है, जैसे हम हार्ट रेट होती है उसको इंक्रीज करने का, ब्रेथिंग को इंक्रीज करने का. ठीक है, और ये जो सभी जो काम होते हैं वो किसके होते हैं? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के. सेकेंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. ये जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के. मतलब जब हम इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तब एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तब एनर्जी इंक्रीज करने का, एनर्जी को स्टोर करने का जो काम होता है वो किसका होता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का होता है. जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं, पूरी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है, तो उस समय जो भी एनर्जी होती है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करता है. पैरासिम्पैथिक एनर्जी को कंजर्व करने का काम करते हैं. अगला जो टॉपिक अपने पास वो है बच्चों नर्वस सिस्टम, या अपन कहें न्यूरॉन.
नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, फंक्शन यूनिट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन आपस में मिलकर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में जो सिग्नल होते हैं उनको ट्रांसमिटेड करवाने का काम करती है। जो न्यूरॉन होती है वो हर पार्ट, बॉडी के हर पार्ट में क्या होती है? सिचुएटेड होती है। यहाँ पर ये जो स्टिमुलरी रिएक्शन होती है उनको एब्जॉर्ब करती है और ब्रेन तक, सीएनएस तक लेके जाती है, और सीएनएस से जो भी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनको वापस किस में लेकर आती है? रिलेटिव ऑर्गन तक लेकर आती है। तो न्यूरॉन की हम बात करते हैं। तो न्यूरॉन 3 टाइप की होती है या 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट है सेल बॉडी, सेकेंड है डेंड्राइट्स एंड थर्ड इज एक्सॉन। फर्स्ट लेते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी एक स्टार शेप स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेल ऑर्गेनिल और साइटोप्लाज्मा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के जो स्ट्रक्चर होती है जिसे निशल ग्रेनुल्स बोला जाता है। सेकेंड अपन बात करते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स वो पार्ट होते हैं जो सेल बॉडी से निकलते हैं, साइटोन से निकलते हैं। सेल बॉडी को साइटोन भी बोला जाता है। जो सेल बॉडी और साइटोन से निकलते हैं, एक ब्रांच का एक स्ट्रक्चर होती है, नर्व एंड जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक्सॉन। थर्ड और लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, वो होता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या वर्क करता है? एक्सॉन साइटोन से निकलने वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो जो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाती है। और एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर माइलिन शेप पाई जाती है। इन्हीं के एंड पर जो एक्सॉन का एंड पार्ट होता है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है, उस डिफरेंट ब्रांचेज के एंड में एक नोड लाइक स्ट्रक्चर, गांठ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक जो नोड्स होती है, ये सिनेप्टिक नोड्स सिग्नल के ट्रांसमिशन में हेल्प करवाती है, और सिग्नल जो इम्पल्स के रूप में आते हैं उनको केमिकल में बदल के दूसरी नर्वस सिस्टम को ये क्या करती है? पहुंचाती है। केमिकल इम्पल्स को डेंड्राइट्स एक्सेप्ट करता है और साइटोन में भेजता है। यहाँ साइटोन जो निशल ग्रेनुल्स होते हैं वो इन केमिकल सिग्नल को इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं और क्विकली क्या करते हैं? अपनी जो नर्व एंड तक भेजते हैं। फिर सिनेप्टिक नर्व्स इनको केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। इस तरह से ये प्रोसेस क्या होती है? चलती रहती है, और जो सिग्नल होते हैं रिलेटिव ऑर्गन से कहाँ तक पहुंचते हैं? सीएनएस तक, और सीएनएस से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिलेटिव ऑर्गन तक पहुंचती है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है? नर्वस सिस्टम जो वर्क करता है वो न्यूरॉन के थ्रू करता है। न्यूरॉन एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका एक पार्ट होता है या वन साइड होती है वो डिफरेंट ऑर्गन में होती है, और अदर साइड होती है वो सीएनएस से जुड़ी रहती है। ये डिफरेंट ऑर्गन जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे स्टिमुली जो रिएक्शन होते हैं उनको कैप्चर करती है, उनको ट्रैप करती है। जैसे लाइट है, हीट है, लाइट, हीट, टेम्परेचर, ईटीसी। उन सिग्नल्स को कैप्चर किया जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के थ्रू। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स होते हैं कि जब साइटोन से या सेल बॉडी से इम्पल्स एक्सॉन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जाते हैं, लेकिन जब नर्व एंडिंग पार्ट में आते हैं तो उनको केमिकल में बदल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल, इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल, तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। तो सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं उनसे सेंसरी जो नर्व होती है वो स्टिमुली जो भी एक्शन होते हैं उनको कैप्चर करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के थ्रू उनको कहाँ भेजा जाता है? सीएनएस में भेजा जाता है। अब आपको पता है कि ये जो सीएनएस होता है या पीएनएस होता है या नर्वस सिस्टम होते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं बहुत दूरी तक होते हैं, बहुत दूर दूर ऑर्गन तक फैले हुए रहते हैं। तो उनको उन सिग्नल्स को लाने या ले जाने के लिए बहुत दूरी तक क्या करना पड़ता है? ट्रेवल करना पड़ता है। तो हो सकता है कि बीच में सिग्नल रुक जाए, हमको सीएनएस को पता ही नहीं चले, या फिर ब्रेन या स्पाइनल को पता ही नहीं चले इसके बारे में। ठीक है, तो उसके लिए एक विशेष स्पेशल स्ट्रक्चर होती है सिनेप्स में, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो वीक सिग्नल होते हैं उनको स्ट्रेंथ
और फास्टली मूवमेंट करवाने का काम करता है। ठीक है। और बच्चों जो सीएनएस से सिग्नल आते हैं उनसे हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है या पर कहीं न्यूरॉन होता है वो एक्टिवेट होती है, ग्लैंड के सेक्रेशन होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और हमारी जो रिलेटिव मसल्स होती है उस स्टिमुली के पर क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट